So hello everyone, this is Navneet Misra and today we have अनुराग भारती और अब ये डॉक्टर हो चुके हैं तो डॉक्टर अनुराग भी हम बोल सकते हैं हाँ, आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इनसे इंट्रोडक्शन सुनूं पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दूं कि मास्टर्स के दौरान पे जब मैं आया था मास्टर्स करने तो एक साल हम साथ में रहे थे, एक साल ये हमारे सीनियर हैं और फिर एकेडमिक लड़ाई चलती रही। फिर हमने लगभग एक ही सेमेस्टर में साथ जेआरएफ भी निकाला हाँ था, कमरा बंद करके हम पढ़ते थे गद्दा नीचे लगा के, फिर साथ में जेआरएफ निकाला। वही मेस में खाना, मेस के बाद 5 रुपये की चाय पीने के लिए वॉक पे जाते थे और फिर चीज़ें आगे बढ़ती गई। कोविड आया, एमफिल किया आगे, फिर इन ये अभी आरबीआई में कार्यरत हैं। आगे की जर्नी हम इनसे सुनेंगे, काफ़ी ही मज़ा आएगा। हम यूनिवर्सिटी की तमाम डेवलपमेंट पे बात करेंगे, करियर पे बात करेंगे और जो खासकर मास्टर्स इन हिंदी की हैं उनके लिए और क्या क्या स्कोप खुलते हैं यहाँ से, हम उस पर बात करेंगे। तो बड़ा ही रोचक होगा, ज़रूर हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। हाँ तो अनुराग जी, अब यहाँ से आप। तो आज हमारे साथ अनुराग जी हैं। अगर मैं आपको डॉक्टर अनुराग कहूँ तो इसमें कोई नहीं, श्योर आप बोलिए। तो बाकायदा मिल गया है, बाकायदा मिल गया है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक्स। तो और सबसे पहले थोड़ा सा एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। मैं अनुराग भारती हूँ। मैं दरअसल कैंपस में 2015 में आया था, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, और मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ। फिर वहाँ से मैंने एमफिल यहीं से किया है, अभी पीएचडी भी किया। मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी। हाँ, सारी मेरी यात्राएं यहीं से रही हैं। और उसके उपरांत मैंने अभी 2021 में मैंने एक संस्था ज्वाइन किया, उसके बाद से मेरा आरबीआई। हाँ, थोड़ा सा अपना रोल बताएंगे वहाँ पर। बतौर राजभाषा अधिकारी मैंने ज्वाइन किया है। खासकर हिंदी भाषा के जो छात्र हैं उनके लिए बड़ा यह दुविधा होता है कि मास्टर्स और पीएचडी के बाद या उसके दौरान क्या क्या स्कोप रहते हैं, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, जो भाषा का दायरा है वो काफ़ी बढ़ गया है। मतलब भाषा के दायरे में सभी भारतीय भाषाओं का दायरा काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि जैसे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो अभिव्यक्ति के जितने भी माध्यम है वो भी मजबूत होते हैं। तो जितनी भारतीय भाषाएं हैं वो भी अपना जो स्थान होना चाहिए इस समय में, तो वो धीरे धीरे अपना स्थान रिगेन कर रही हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक तो केवल सरकारी नौकरी के भरोसे ही नहीं रहना चाहिए, भाषा में चाहिए। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं तो लिंग्विस्टिक में बहुत स्कोप है, जो हम लोग एनएलपी वगैरह जानते हैं। हालांकि उसमें वो काफ़ी एडवांस हो चुका है, लेकिन तब भी चीज़ों की इंडेक्सिंग वगैरह में या जितने भी एआई मॉड्यूल्स वगैरह हैं उसमें भाषा की अहम भूमिका है। तो उस दृष्टि से भी हिंदी की भूमिका काफ़ी, क्योंकि हिंदी का बाज़ार काफ़ी बड़ा है और जहाँ का बाज़ार बड़ा है तो जाहिर इसकी मांग भी ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरियाँ तो हैं ही, एसएससी वगैरह की हैं और बहुत तमाम तरह की संस्थाओं में, जैसे पीएसयूज हैं, ओएनजीसी वगैरह। वो ओएनजीसी नेट के माध्यम से हाँ, आपको जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको लिंक करना होता है उसी के माध्यम से। तो उसके लिए बस मास्टर्स चाहिए होता है। हाँ, उसके लिए तो मास्टर्स चाहिए और फिर नेट का जो करंट जो स्कोर रहेगा, शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर इंटरव्यू होता है। तो जैसे आपने लगभग आपका जुड़ाव 1 दशक के करीब रहा इस यूनिवर्सिटी से, तो इस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने आपके करियर को, आपके व्यक्तित्व को सेव करने में कितना अहम रोल निभाया? निस्संदेह विश्वविद्यालय की भूमिका मेरी चारित्रिक निर्माण और सूचनाओं की दृष्टि से काफ़ी रहा है। इस विश्वविद्यालय से लगभग 10 अब 11वें साल में हूँ मैं, और मैंने यहाँ पे आगे अनुशासन सीखा, अनुशासन, डिसिप्लिन और अध्यवसाय, मतलब स्वाध्याय, सेल्फ क्या स्टडी महत्ता होती है। वो आप जब यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं या एक भीड़ देखते हैं कि भीड़ काफ़ी पढ़ने को लेकर काफ़ी उत्साहित है, तो आप स्वाभाविक तौर पे भी खींचे चले जाते हैं। और मेरे गुरु आलोक पांडे की भी काफ़ी भूमिका है, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। जो व्यवहारिक तौर पे भी वो गुण मेरे में भी शामिल हैं। बाकी अध्ययन की दृष्टि से, apart from the studies, what are the other things that it help you to be a person what you are today? जो विश्वविद्यालय है और हम जिस भाषा को पढ़ने आते हैं और फिर वहाँ पे जो हम मिंगल होते हैं, एक आप समझिए कि एक पूरा भारत का भूगोल यहाँ पे मौजूद है। हाँ, तो वहाँ पे हम इंटरेक्शन करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें जानते हैं। हम कहीं ना कहीं उस जानने की प्रक्रिया में हम जब एक अपनी सीमा से बाहर निकलकर संवाद करते हैं तो हमारा जो एक संवेदना का दायरा होता है वो भी बढ़ता है। तो मैंने वो सब भी गुण इनकलकेट किए हैं। तो मतलब विश्वविद्यालय की निसंदेह काफ़ी भूमिका है। तो खासकर जो भी यंग जनरेशन है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उनको हायर एजुकेशन के लिए तत्परता रखनी चाहिए या फिर तुरंत नौकरी और एक जो सेटलमेंट वाली बात होती है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, सारी देखिए,
सारी जो हम सारा उद्यम कर रहे हैं वो आखिरकार हम नौकरी के लिए ही करते हैं। करेक्ट। अंतिम उद्देश्य, एंड ऑब्जेक्टिव नौकरी ही है। लेकिन उस बीच ये है कि बतौर विभाग को भी चाहिए कि हम इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ में जाएं, जैसा कि मैं लिंग्विस्टिक का पहले बोल रहा था, और क्रिटिकल थिंकिंग को इनकलकेट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम भाषा के विद्यार्थी हैं। और साहित्य की भूमिका केवल जैसे हम हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो हिंदी तक ही सीमित नहीं होती है, साहित्य की भूमिका समाज में काफ़ी होती है। और जो अभी ऑटोमेशन और मैकेनिकल चीज़ों का हाँ समय आते जा रहा है, AI, ML वगैरह, साहित्य संवेदना, ये सब चीज़ें काफ़ी अहमियत हैं। तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है उनको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनसे जो हमारा अध्ययन है इंटरव्यूड होना चाहिए, तो हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। यस, तो मतलब एक थोड़ा मध्यम मार्ग आप कह सकते हैं। हाँ, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। करेक्ट। और शायद आपने भी वही किया, क्योंकि PhD द्वितीय तृतीय वर्ष के दौरान ही आपने। मैं भी यहाँ जो मैं जैसे आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं, या एक और मैं शुरुआत में भानु भैया थे एक BHM फैकल्टी हैं, उनके साथ भी तो मैंने इकोनॉमिक्स वगैरह में भी जो सामान्य चीज़ें जागरूकी बनकर आए। हाँ, तो जब जागरूकता वहाँ से आई तो वो जानकारी काफ़ी बढ़ती गई। जागरूकता से ही जानकारी आती है, आप कितने अवेयर रहते हैं अपने सराउंडिंग के सिचुएशन के प्रति, वो चीज़ें काफ़ी अहम है। तो जस्ट वीडियो को हम ख़त्म करें उससे पहले बस मैं कुछ चीज़ें आपसे और पूछना चाहूँगा। जो तकरीबन एक दशक में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में कुछ बदलाव आप ज़रूर देखे होंगे, किस तरह के बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? एक तो मैं देख रहा हूँ कि बिल्डिंग्स काफ़ी बन गए हैं। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा हुआ है, गिवन केंद्र सरकार का भी जोर है कि करेक्ट हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अनुदान अच्छी खासी मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी अपने पहले स्वरूप में भी काफ़ी सुंदर रहा है। हाँ, लेकिन ठीक है, बीच में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं कि विभाग का यूनिवर्सिटी की जमीनें ले ली गई हैं। तो उसको देखते हुए जरूरी है कि हम अपने सीमाओं को थोड़ा विस्तार करें और अपने जो लैंडमार्क्स हैं उस पर हम कुछ ना कुछ खड़ा करें, ताकि जो कैंपस है चारों जैसा अब बन गया है, बिल्कुल नॉर्थ साउथ था पहले, अब ईस्ट वेस्ट सारे हो गए, तो बहुत जरूरी है ये चीज़। तो सबसे बड़ा मज़ेदार मैं इनके बारे में बता दूं, एक साल मैं इनके साथ रहा हूं, भाई की तरह रूममेट मेरे हुआ करते थे। एंड द बेस्ट पार्ट आई फाउंड कि डिस्पाइट हिंदी के छात्र हैं फिर भी ये इंग्लिश में रुचि रखते हैं। इतिहास की बुक आप पढ़ते थे, कई फिलोसफर की बुक पढ़ते थे, नेहरू जी का बुक मैं आपके सिराहने तरह देखा करता था। तो जो नए बच्चे हैं, खासकर जो मास्टर्स इन हिंदी कर रहे हैं, थोड़ा उनमें एक डिसअपॉइंटमेंट रहता है कि मैंने हिंदी चुन लिया, कहीं गलती तो नहीं किया। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक्स्ट्रा, और वो क्या कर सकते हैं? मैं इस संवाद की प्रक्रिया में बता रहा था आपको कि आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो एक सिलेबस है, सिलेबस ठीक है, सिलेबस आप कैसे भी कवर कर लेंगे, वो एग्ज़ाम तक आपको काम देगा। लेकिन बियॉन्ड जो आपको एक दृष्टिकोण चाहिए, या एक आपका जो अध्ययन का दायरा होगा, उस दायरा कितना बड़ा होगा, वो इस पर निर्भर करता है कि आप क्लासरूम के बाहर किन चीज़ों को पढ़ते हैं। एक तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अखबार पढ़ें। अखबार आपने अभी सुना होगा न्यूज़ की यूपी गवर्नमेंट ने अखबार मैंडेटरी कर दिया। करेक्ट। हाँ। तो एक अच्छे स्टैंडर्ड का आप अखबार पढ़ें, कोई भी अखबार हो। अगर आपको लगता है कि भाषा का ये हिंदी का अखबार हो या अंग्रेजी का हो, कोई भी पढ़िए, लेकिन वो पढ़ना है। उससे आपकी क्या है, आपकी सूचनाएं काफ़ी फैलेंगी और आप फिल्टर आउट कर पाएंगे कि हाँ, देश दुनिया में क्या चल रहा है, किन चीज़ों थोड़ा अपडेटेड रहेंगे आप। अगर आप इसी को फॉलो करते रहेंगे तो अच्छा, तो अगर हिंदी वालों के लिए सजेस्ट किया जाए, इंग्लिश अखबार सही रहेगा? हाँ, भाषा आपको मुझे लगता है कि आपको एक तो पहली बात यूनिवर्सिटी को भी चाहिए कि यूनिवर्सिटी जब आते हैं नए बच्चे, चूँकि हम तेलंगाना में हैं, तो एक स्मॉल ब्रोशर बनाना चाहिए जिसमें से तेलुगु जो बोलचाल की आम भाषा दैनिक जीवन में जो यूज होता है, या तो किसी ऑटो वाले भैया से अन्ना से बात कर सकें या किसी से, तो वो सब चीज़ें देना चाहिए, यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करना चाहिए। और एक तो हाँ, इंग्लिश हिंदी बहुत जरूरी है कि आप एक जो भाषा पढ़ें उसके अलावा एक भाषा, और जहाँ रह रहे हैं वहाँ थोड़ी बहुत आप सीख लेनी चाहिए। तो यह बड़ा ही आप सही बात बताएं, क्योंकि मास्टर्स के बच्चों के मन में रहता है, और मैं भी ये सजेस्ट करता हूँ इनफैक्ट जो IMA हिंदी में आते हैं कि शुरू से आप अखबार वगैरह पढ़ते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड बेस्ट विशेज़। उम्मीद है कि आप एकेडमिक में भी अपना ज़रूर भूमिका निभाएंगे, जिस तरह से RBI के साथ आप काम कर रहे हैं। थैंक यू नवनीत, मुझे बुलाने के लिए, बात करने के लिए। थैंक यू।